नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आर्मी भर्ती के बारे में। हमारी बुक आर्मी सामान्य विज्ञान के अंदर साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ सकते हैं। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के टॉपिक आहार एवं पोषण फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे के 15 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है C6H12O6, ऑप्शन बी है C12H22O11, ऑप्शन सी है C2H6O, ऑप्शन डी है NaCl। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। हमारे शरीर को तत्कालीन या तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। ऑप्शन बी दे रखा है C12H22O11, किसका रासायनिक सूत्र होगा? सुक्रोज का रासायनिक सूत्र होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, साधारण नमक कॉमन साल्ट किसे कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को। C2H6 इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए दे रखा है 8.2 से 8.4, ऑप्शन बी है 6.1 से 6.6, ऑप्शन सी है 2.2 से 2.4, ऑप्शन डी है 7.4। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.1 से 6.6 होता है। प्रकृति कैसी होगी दूध की? दूध की प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 8.2 से 8 के मध्य किसका पीएच मान होता है? समुद्री जल का। दो 2.2 से 2.4 के मध्य नींबू का रस का पीएच मान कितना होगा? रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 के मध्य। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ध्यान रखना भी क्वेश्चन पूछे दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? दूध में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करता? ऑप्शन ए दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। देखना भी हमारे शरीर को तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन सा पोषक पदार्थ करता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को लंबे समय तक या सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? वसा होता है। शरीर की मरम्मत करने में, शरीर का निर्माण करने में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अब पोषक तत्वों से पूछ लेता है भी कार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये सभी कैसे पोषक तत्व होते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। अकार्बनिक पोषक तत्व पूछे तो कौन से होंगे? खनिज लवण,
और जल कैसे पोषक तत्व होते हैं? अकार्बनिक पोषक तत्व वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शर्करा किसे कहा जाता है? ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है ग्लूकोज, ऑप्शन बी दे रखा है लैक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है सुक्रोज। ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को रक्त की शर्करा कहा जाता है और ग्लूकोज को ही अंगूर की शर्करा कहा जाता है। अंगूर की शर्करा। लैक्टोज दूध की शर्करा, फलों की शर्करा फ्रक्टोज होती है। ध्यान रखना भाई, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। फलों की शर्करा। देखना भी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसी शर्कराएं होती हैं? ये मोनोसैकेराइड होती है, मोनो शर्करा होती है। डाइसैकेराइड कौन कौन सी शर्कराएं होती हैं? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये तीनों कैसी शर्कराएं होंगी? डाइसैकेराइड होती हैं। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलकर किस शर्करा का निर्माण करती है? माल्टोज शर्करा का। माल्ट शुगर किसे कहा जाता है? माल्टोज को। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपस में मिलकर किस शर्करा का निर्माण करती है? लैक्टोज को। दूध की शर्करा लैक्टोज को कहा जाता है। सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपस में मिलकर किस शर्करा का निर्माण करती है? सुक्रोज को। अब पूछ लेता है, गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है? गन्ने की शर्करा या व्यापारिक शर्करा टेबल शर्करा इन सभी नामों से किस शर्करा को जाना जाता है? सुक्रोज को। दूध की शर्करा किसे कहा जाता है? लैक्टोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड कौन कौन सी होंगी? तो पॉलीसैकेराइड बहुत अधिक मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड के उदाहरण पूछे कौन कौन सी होती हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। ये सभी कैसी शर्कराएं होती हैं? पॉलीसैकेराइड होती हैं। जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है? जंतुओं में या मानव शरीर में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है।
प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। और कीटों भी या कवकों का पूछे बाह्य आवरण या कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन के बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है? सबसे ज्यादा वसा ऑप्शन ए दे रखा है गाय के दूध में, ऑप्शन बी है भैंस के दूध में, ऑप्शन सी है बकरी के दूध में, ऑप्शन डी है ऊँटनी के दूध में। सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है? भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है। संतुलित आहार में दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? संतुलित आहार में दूध की मात्रा, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन अभी, कितनी होनी चाहिए? 250 ml होनी चाहिए। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा होता है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए दे रखा है लुनीन, ऑप्शन बी है सीफंक, ऑप्शन सी है ब्रजीलियस, ऑप्शन डी है हॉपकिंस। ध्यान रखना बे, क्वेश्चन पूछे विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की थी? लुनीन ने 1881 में। लेकिन विटामिन नाम या विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द कैसमियर फंक ने दिया। यदि ऑप्शन में लुनीन नाम मिले और पूछे विटामिन की खोज किसने की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैसमियर फंक ने की। प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जीलियस ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जीलियस ने। विटामिन सिद्धांत, विटामिन थ्योरी किसने दी? विटामिन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कैसमियर फंक और हॉपकिंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ऑप्शन ए दे रखा है अभाव रोग, ऑप्शन बी है संक्रामक रोग, ऑप्शन सी है आनुवांशिक रोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अभाव रोग होता है विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण। संक्रामक बीमारी किसे कहेंगे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाली बीमारियां क्या कहलाती हैं? संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। विषाणु द्वारा होने वाली, जीवाणु द्वारा होने वाली, परजीवी जनित बीमारियां और कवक जनित बीमारियां कैसी होती हैं? संक्रामक बीमारियां होती हैं। आनुवांशिक रोग किसे कहेंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या माता पिता से बच्चों में होने वाली बीमारियां क्या कहलाती हैं? आनुवांशिक बीमारियां कहलाती हैं। जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सभी बीमारियां कैसी होती हैं? आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए दे रखा है दाल, मांस, अंडा, ऑप्शन बी है फल, हरी सब्जियां, ऑप्शन सी है आलू, चावल, केला, ऑप्शन डी है तेल, घी, बटर। ध्यान रखना, दाल, मांस, अंडा किसका सोर्स होते हैं? ये प्रोटीन के। फल व हरी सब्जियां विटामिन के स्रोत होंगे। आलू, चावल और केला किसके स्रोत होंगे? कार्बोहाइड्रेट के। तेल, घी, बटर किसके स्रोत होते हैं? वसा के। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल होता है?
ऑप्शन ए दे रखा है सफेद भाग में, ऑप्शन बी है अंडे की जर्दी में, ऑप्शन सी है अंडे के छिलके में, ऑप्शन डी है किसी में नहीं होता। ध्यान रखना, अंडे के सफेद भाग में क्या पाया जाता है? अंडे के सफेद भाग में प्रोटीन होती है। और कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन होती है। अंडे के पीले भाग में, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंडे के पीले भाग को क्या कहा जाता है? अंडे के पीले भाग को अंडे की जर्दी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? योक कहा जाता है, या अंडे की जर्दी कहा जाता है। अंडे के पीले भाग में क्या होता है? अंडे के पीले भाग में वसा या कोलेस्ट्रॉल होता है। तो क्वेश्चन पूछा है अंडे के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल होता है? अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए दे रखा है रेटिनोल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है एस्कोर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी है फिल्लोक्विनोन। ध्यान रखना भाई, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है विटामिन से, विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन के कमी से। तो विटामिन के रासायनिक नाम में, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और विटामिन के का रासायनिक नाम में फिल्लोक्विनोन होता है। फिल्लोक्विनोन होता है। विटामिन के रासायनिक नाम हो गए। विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीज पूछे, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से दूसरी डिजीज जीरोफ्थेल्मिया, ध्यान रखने भी दोनों बीमारियों के नाम। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, जिसे हिंदी में सूखा रोग कहा जाता है। वयस्क मनुष्य में ओस्टियो मलेशिया, अस्थि मृदुलता, वयस्क मनुष्य में विटामिन ए डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो क्वेश्चन पूछे रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? विटामिन के होती है। खट्टे फलों से प्राप्त होने वाला विटामिन सी होता है। गर्म करने पर सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन विटामिन ए सी होता है। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन विटामिन ए होता है। गाजर से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? गाजर से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। अभी हमने पढ़ा है रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होगी, विटामिन ए डी की कमी से बच्चों में होने वाली बीमारी रिकेट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से बांझपन और नपुंसकता। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। और विटामिन बी की कमी से बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ध्यान रखना भी, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे, विटामिन ए, डी, ई और के। कैसे ध्यान रखना है हमें, कीड़ा के नाम से। ये विटामिन किस में घुलनशील है, वसा के अंदर। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को लंबे समय तक पकाने पर कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भोजन को लंबे समय तक पकाने पर कौन सा पोषक तत्व नष्ट होता है, प्रोटीन नष्ट हो जाता है। पूछे भाई सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन, तो विटामिन पूछे तो कौन सा होता है, विटामिन सी गर्म करने पर ये नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट का विटामिन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी1, ऑप्शन बी है विटामिन बी3, ऑप्शन सी है विटामिन बी5, ऑप्शन डी है विटामिन बी12। विटामिन बी12 को कोबाल्ट का विटामिन कहा जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछे, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पाइरोडोक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन होता है। और विटामिन बी12 को क्या कहा जाता है, कोबाल्ट का विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है विटामिन बी12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन बी12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रोटीन की मुख्य इकाई है। ऑप्शन ए है शर्करा, ऑप्शन बी है वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी है नेफ्रॉन। प्रोटीन की मुख्य इकाई अमीनो अम्ल होती है। हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
अमीनो अम्ल आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है शर्करा। शर्करा किसकी मुख्य इकाई होगी? शर्करा कार्बोहाइड्रेट की मुख्य इकाई होती है। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल किसकी मुख्य इकाई होगी? वसा की मुख्य इकाई होती है। नेफ्रॉन किसकी मुख्य इकाई होगी? नेफ्रॉन, ध्यान रखना, नेफ्रॉन किडनी की मुख्य इकाई क्या होती है? नेफ्रॉने होती है। आज हमने आहार एवं पोषण से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।